मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग इंडियन एंड वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान की भारतीय एवं पाश्चात्य अवधारणा के विषय में बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। प्रायः बीएड और एमएड के सिलेबस में अधिकांश विश्वविद्यालयों ने इसे सम्मिलित किया है। तो हम देखते हैं, अगर शिक्षक की दृष्टि से देखें भारतीय अवधारणा को, तो हम कह सकते हैं कि भारतीय अवधारणा में शिक्षक को छात्र के व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहिए। छात्र पर अपने निर्णय को लादना नहीं चाहिए, थोपना नहीं चाहिए। उसे छात्र से अंधानुकरण की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो बहुत सी चीज़ें शिक्षक से भी ज़्यादा जानते हैं। शिक्षक को पढ़ाने के बाद उससे बेहतर ढंग से भी वो प्रदर्शित कर सकते हैं। उसे अपनी राय देने का केवल अधिकार है। शिक्षक अपने विचारों को प्रस्तुत कर दे सकता है, लेकिन निर्णय की स्वतंत्रता छात्र की होती है। गीता का संपूर्ण ज्ञान देने के पश्चात भगवान कृष्ण कहते हैं कि अध्याय 18 के 63वें श्लोक में उन्होंने कहा है कि इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात गुह्यतरम गया वृष्मितैश्चैव दशेषेणे यथेच्छसि तथा कुरु। हे अर्जुन, मैंने तुम्हें गुप्त से गुप्त ज्ञान प्रदान कर दिया है, लेकिन निर्णय की स्वतंत्रता तुम्हारी है। जैसी इच्छा हो वैसा करो। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे यहाँ शिक्षक छात्र को पूर्ण रूप से उसके ऊपर विश्वास करते थे और छात्र को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार शिक्षा देने का प्रयास करते थे। विद्यार्थी को अज्ञानी समझ करके उसकी भर्त्सना नहीं करना चाहिए, उसे कर्तव्य से विमुख नहीं करना चाहिए। छात्र के मन में शिक्षक को हमेशा यह विश्वास उत्पन्न करना चाहिए कि अध्यापक ज्ञान प्रदान करने की शिक्षक में पूरी सामर्थ्य है तथा उसकी सभी शंकाओं का निवारण करने की उसमें क्षमता है। तभी ज्ञान के आदान प्रदान की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और यदि हम शिक्षार्थी के संदर्भ में बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ ये बताया गया है कि शिक्षार्थी की कल्पना उस ज्ञान पिपासु से की गई है जिसमें ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट अभिलाषा होती है तथा जो ज्ञान की प्यास की तृप्ति के लिए योग्य गुरु की तलाश करता है। छात्र में संयम तथा तप होना चाहिए, उसमें शिक्षक के लिए श्रद्धा होनी चाहिए, सुनने के लिए उसमें तत्परता होनी चाहिए। शिष्य ऐसा नहीं होना चाहिए जो शिक्षक के दोषों को देखता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा आवश्यक है, परंतु श्रद्धा का आशय यह कदापि नहीं है कि बिना प्रश्न किए अध्यापक की हर बात स्वीकार कर ली जाए। श्रद्धा और विनय के साथ परिचर्चा भी आवश्यक है। यदि मन में संशय रह जाए और उसका निवारण न किया जाए तो शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती है। शिक्षक की अध्यापन क्षमता के संबंध में संशय करने से भी शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि शिक्षार्थी के मन में शिक्षक के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव होना चाहिए। इसके पश्चात यदि हम देखें कि शिक्षक शिक्षार्थी संबंधों की अगर हम चर्चा करें तो हमारे यहाँ शिक्षक शिक्षार्थी संबंध अत्यंत प्रगाढ़ रहे हैं। कठोपनिषद में कहा गया है, सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। कि हे परमपिता परमेश्वर, हे आदिशक्ति, आप हम दोनों की रक्षा करें। हमारी अर्जित ज्ञानोपलब्धियों तथा सिद्धियों का मिलजुल करके हम लोग उपयोग करें, एक दूसरे की शक्ति में वृद्धि करें। हमारा अध्ययन हम दोनों को तेजस्वी बनाए, हम दोनों एक दूसरे से कभी भी ईर्ष्या न करें। शिक्षक शिक्षार्थी संबंधों का इतना उदार तथा भव्य विवेचन अन्यत्र मिलना कठिन है। किसी भी देश की अवधारणा में इस तरह के विचार नहीं मिलते हैं। अब अगर हम लोग बात करें पाठ्यक्रम की दृष्टि से तो हम देखते हैं कि भारतीय शिक्षा मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से प्रधानता
पराविद्या की है, लेकिन यहाँ पर लौकिक सुखों की भी बहुत अवहेलना नहीं की गई है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पाठ्यक्रम की जो चर्चा है वहाँ पर स्पष्ट रूप से हम देखते हैं कि अपरा विद्या की प्रधानता रहती है और उसके साथ साथ पराविद्या के भी ज्ञान की भी बात की जाती है। उपनिषदों का वर्ण विषय आत्मज्ञान होने के कारण पराविद्या को ही महत्ता दी गई है, परंतु यह भी कहा गया है कि आत्मोन्नयन तथा आत्मानुभूति का लक्ष्य हमेशा सामने रखना चाहिए। अपरा विद्या के अंतर्गत सभी प्रकार के विज्ञानों का अध्ययन तथा मन एवं बुद्धि से प्राप्त अनुभवात्मक एम्पिरिकल नॉलेज आता है। पराविद्या के अंतर्गत आत्मज्ञान आता है। यह ज्ञान नित्य, पूर्ण तथा सनातन है। अपरा प्रकृति के कारण प्रत्येक उपादान के पीछे परम ब्रह्म ईश्वर की सत्ता विद्यमान है। यही पराविद्या का सार है। लेकिन गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि यद्भूत हितम मत्यर्थमेतत् सत्यम मतम मम, कि हमें जो कल्याणकारी है उसी को सत्य मानना चाहिए। शिवम सत्यम सुंदरम की कल्पना को साकार किया गया है। इसके साथ साथ शारीरिक सुखों की भी बिल्कुल अवहेलना नहीं की गई है। शरीर पर भी ध्यान देने की बात कही गई है। कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पराविद्या की प्रधानता होते हुए भी अपरा विद्या को भी उचित स्थान दिया गया है पाठ्यक्रम में। शिक्षण विधि की अगर हम चर्चा करें तो हमारे यहाँ शिक्षण विधि मुख्य रूप से व्याख्यान, परिचर्चा एवं स्व अन्वेषण पर आधारित रही है। और इसके साथ साथ अनुशासन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ अनुशासन जो है वो इंद्रिय निग्रह पर आधारित रहा है। धृति क्षमा दमो अस्तिम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधम दशकम धर्म लक्षणम। तो इसी 10 धर्म के लक्षणों में जो इंद्रिय निग्रह है, आत्म अनुशासन है, यही अनुशासन का मूल मंत्र रहा है हमारे यहाँ। शिक्षा के उद्देश्यों की अगर हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। और भारतीय शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति को ईश्वरीय अंश मानता है, कहता है कि मैन इज डिवाइन, जबकि पाश्चात्य शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि मैन इज ए सोशल एनिमल। और भारतीय शिक्षा मनोविज्ञान एक तरह से उसमें कोऑपरेशन है, समन्वय है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की बात है। जबकि पाश्चात्य शिक्षा मनोविज्ञान द्वंद्वात्मक है, उसमें स्ट्रगल है, संघर्ष है। वो डार्विन के सिद्धांतों पर चलता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करता है। हमारा शिक्षा मनोविज्ञान संश्लेषणात्मक है, जबकि पाश्चात्य शिक्षा मनोविज्ञान विश्लेषणात्मक है। हमारे यहाँ आध्यात्मिक शिक्षा की प्रधानता है, अध्यात्म की प्रधानता है, जबकि वहाँ लौकिक सुखों और भौतिकतावाद की प्रधानता है। हमारे यहाँ शिक्षा को ध्रुवीय प्रक्रिया नहीं माना गया है, बल्कि शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों एक बिंदु पर आश्रित हैं। जबकि पाश्चात्य मनोविज्ञान में शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों को 3 ध्रुवों पर विभाजित किया गया है। कहा जाता है कि एजुकेशन, डीबी कहते हैं कि एजुकेशन इज ए ट्राईपोलर प्रोसेस, तो कहीं एडम कहते हैं कि एजुकेशन इज ए बाईपोलर प्रोसेस। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी पोलराइजेशन नहीं है शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के बीच में। हमारे यहाँ शिक्षा को कालांशों में नहीं बांटा गया है, जबकि पाश्चात्य शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा को कालांशों में बांट देता है। हमारे यहाँ शिक्षा सुख की वस्तु नहीं है, सुख की उपभोग की वस्तु नहीं है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि सुखार्थिनाम कुतो विद्या, विद्यार्थिनाम कुतो सुखम, सुखार्थिनाम एत त्यजेत विद्या, विद्यार्थिनाम एत त्यजेत सुखम। अर्थात सुखार्थी को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। जिसको विद्या चाहिए उसे सुख का परित्याग कर देना चाहिए। जबकि पाश्चात्य मनोविज्ञान में शिक्षा जो है वो सुख का साधन है। हमारे यहाँ शिक्षा और शिक्षक सत्ता के आदेश के पालक नहीं हैं, परंतु पाश्चात्य मनोविज्ञान में
शिक्षक और शिक्षा जो है वो सत्ता के आदेश के अनुसार चलते हैं। हमारे यहाँ का गुरु शिष्य संबंध अत्यंत प्रगाढ़ है, वह किसी समय सीमा से नहीं बंधा है, जबकि पाश्चात्य शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षक और शिक्षार्थी संबंध एक निश्चित सीमा में बंधे होते हैं। वहाँ शिक्षक एक सामान्य कर्मचारी होता है, जबकि हमारे यहाँ शिक्षक को कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भारतीय शिक्षा मनोविज्ञान जहाँ एक तरफ अध्यात्म पर आधारित है, वहीं पाश्चात्य शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो लौकिकता पर आधारित है। हमारे यहाँ व्यक्तित्व की जो संकल्पना की गई है उसमें पूर्व जन्म के संस्कार को भी माना गया है, जबकि पाश्चात्य शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति को केवल मनोशारीरिक गुणों का समन्वय माना गया है। पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल दो साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइंस हिज यूनिक एडजस्टमेंट विथ एनवायरनमेंट, अर्थात पर्यावरण और वातावरण का समन्वय केवल माना गया है, जबकि इसके साथ साथ हमारे यहाँ व्यक्तित्व की संकल्पना में पूर्व जन्म के संस्कारों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा मनोविज्ञान अर्थ और काम पर आधारित होने के कारण सामान्य जनजीवन के लिए तो महत्वपूर्ण स्थान रखता है, किंतु भारतीय शिक्षा मनोविज्ञान अर्थ एवं काम के साथ साथ धर्म और मोक्ष को भी जोड़ करके मात्र इंद्रिय सुख से ऊपर उठ करके आत्मिक आनंद की ओर, व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके समष्टि की अभ्युदय की ओर और एक व्यक्ति की समस्त अंतर्निहित शक्तियों का विकास कर उसे संपूर्ण मानव बना करके उसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः तथा वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से ओतप्रोत करने का कार्य करता है। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा और इसे आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करने का भी प्रयास करेंगे। अपने तो सुनेंगे ही, दूसरों को भी इसे शेयर करेंगे। धन्यवाद।